रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा रहता है। पर यहाँ पे बहुत सारे फ़र्क आ जाते हैं, जैसे कि आपकी जो रिस्क टेकन कैपेसिटी है वहाँ पे फ़र्क आ जाता है, और आपके जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे भी फ़र्क पड़ता है, और आप जो रिटर्न कमाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो वहाँ पे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ जाता है अगर हम रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए रियल एस्टेट अच्छा है या म्यूचुअल फंड। तो इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहना, और इस वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपको और किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। रियल एस्टेट क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल के लिए या 5 साल के लिए। अगर आप एक फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीदते हैं 10 साल के बाद उसे बेच देते हैं, जो बेचते टाइम आपको जो प्रॉफिट मिलता है आपको वो प्रॉफिट हो जाता है। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एक फंड मैनेजर को पैसे देते हो, वो पैसे लेके स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, गोल्ड्स में और जितने सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे आपके पैसे को लगाता है, और 10 साल के बाद वहाँ से पैसे निकाल के आपको दे देता है। उससे जितना रिटर्न आया होगा आपका उतना प्रॉफिट। सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही रिस्की भी है ये सब। अगर रियल एस्टेट की बात करें रिस्क के हिसाब से, तो रियल एस्टेट आपको जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो है 10 साल के अंदर जब चाहे तब वैल्यू डाउन हो सकता है और जब चाहे तब वैल्यू अप भी हो सकता है। तो अगर आप एक 10 साल के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदे हैं और उस प्रॉपर्टी एरिया में अगर डिमांड कम हो गया तो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। अगर उस एरिया में डिमांड बढ़ गया या फैक्ट्री या कुछ हो गया तो वहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टी है वैल्यू भी बढ़ जाएगा। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में लगाया गया होगा पैसा, अगर उसका वैल्यू डाउन हो गया तो आपको लॉस हो सकता है। पर इन दोनों में रिस्क ज़्यादा रियल एस्टेट में है, क्योंकि अगर आप एक या दो प्रॉपर्टी में लगाए हैं तो उन दोनों में से अगर दोनों ही अगर वैल्यू डाउन हो गया, एक ही एरिया में है, अगर दोनों की वैल्यू डाउन हो गया तो आपका पूरा लॉस है। ओके, अगर आप 5 से 6 प्रॉपर्टीज रखें अलग अलग एरिया में तो आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा आपका पैसा, पर उसमें पैसा बहुत लगेगा। ओके, 5-6 प्रॉपर्टीज़ खरीदने में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। अगर नहीं करेंगे उतना डाइवर्सिफाई तो आपको लॉस भी बहुत हो सकता है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर म्यूचुअल फंड में आप कम पैसे लगाते हैं और आपका पैसा बहुत ही जगह पे डाइवर्सिफाई हो जाता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स, सिक्योरिटीज़, ऐसे 4-5 जगह पे आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर 100 रुपये भी लगाते हैं तो वो 5 जगह पे 20-20 करके लग जाता है, जिससे कि आपका रिस्क जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। अगर स्टॉक मार्केट डाउन हो गया तो गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट है। अगर गोल्ड की प्राइस डाउन हो गया और स्टॉक्स की प्राइस भी डाउन हो गया तो आपको जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए होंगे उससे आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, लॉस होने की चांसेस बहुत कम हो जाता है। डाइवर्सिफाई हो गया तो आपका लॉस भी कम होता है। तो जैसे कि हम लोगों को बताया जाता है कि रियल एस्टेट एक अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पर यहाँ पे रिस्क बहुत है। ओके, पर म्यूचुअल फंड क्या है, आप अगर 3 साल के लिए या 10 साल के लिए, 5 साल के लिए या 1 साल के लिए, आपकी मर्जी जितने साल भी आप लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, और आपको यहाँ पे रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम लेना पड़ता है। रिटर्न्स, मतलब जो रिटर्न की बात करेंगे तो हम रियल एस्टेट का 10 साल का एवरेज रिटर्न है 10%, पर म्यूचुअल फंड में आपका 10 साल का एवरेज रिटर्न है 12%। ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो कि आपको 16 से 18% तक का रिटर्न दे देते हैं 10 साल में। म्यूचुअल फंड आपको एक और बेनिफिट देता है जो कि बहुत ही लोग नहीं जानते हैं। वो क्या है कि आप अगर 10 साल के लिए एक प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 10 साल के बाद जब वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल के टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है 20%। पर म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स 10% देना पड़ता है। और एक बेनिफिट क्या है, अगर आप 10 साल के बाद वो पैसे निकालते हैं और 3 साल के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने लिए, तो वहाँ पे आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। जो 10% टैक्स देना पड़ रहा था आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, वो भी नहीं देंगे आप, अगर आप 3 साल के अंदर वो पैसे किसी रियल एस्टेट में या किसी प्रॉपर्टी में अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिए, तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अगर इस वीडियो पे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर कर दें।